ये जो शहीद थी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस डेली ब्लास्ट के अंदर। मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये लखनऊ के कैसर बाग से थी और पढ़ने में ये बहुत ज़्यादा तेज थी। यूपी स्टेट का मेडिकल इंटर एग्जाम CMPT का टॉप किया था। उसने GFC मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की एम्प्लॉय बन गई थी। उस टाइम पे जब ये मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की एम्प्लॉय थी, उसी टाइम पे ये इंडिया के ओरिजिनल डॉक्टर फॉरेन के टच में आई थी। उसके बाद होता क्या है कि ये एकदम में एंटी इंडिया बन जाती है और फिर होता क्या है कि ये सन 2013 को बिना किसी को बताए ये जॉब छोड़ के चली जाती है। अब जो डिपार्टमेंट होता है वो इसे मुख्तलिफ नोटिस भेजता है ताकि इसका कुछ पता चलाया जा सके, लेकिन नोटिस भेजने के बावजूद भी उसका कोई पता नहीं चलता। कुछ टाइम के बाद ये जफर नाम के आदमी से शादी करते हैं और उस शादी से इसके 2 बच्चे पैदा होते हैं। अब देखो 2 बच्चे पैदा होने के बाद इसे डिवोर्स हो जाती है। डिवोर्स होने के बाद ये थाईलैंड से सऊदी चली जाती है। वहाँ पे जाके ये मगमा यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करती है और ये इसका नीचे जो दिया गया है प्रूफ है। और फिर उसके बाद ये UAE में गई। वहाँ पे जाके ये जैशी मोहम्मद के हैंडलर से मिलती है। वहाँ पे मीटिंग करने के बाद ये 3 बार पाकिस्तान आती है। अब इसके जो पासपोर्ट थे वो 3 अलग जगहों के नाम से बने हुए थे। सबसे पहला जो पासपोर्ट बना हुआ था वो लखनऊ के एड्रेस पे बना हुआ था और दूसरा जो इसका पासपोर्ट बना हुआ था वो कानपुर के एड्रेस के नाम पे बना हुआ था और तीसरा जो पासपोर्ट बना हुआ था वो इसके खुद के भाई परवेज अंसारी के एड्रेस के नाम का बना होता है। अब ये जो था ये इसका सारा बैकग्राउंड था। ये सारी जगहों से घूम के वापस उसी इंडिया में आती है। उसके बाद ये उम्र लोगों के साथ अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर बगैर किसी लेटर के, बिना किसी NOC के ये वहाँ पे 1 महीना पहले जॉब करना स्टार्ट करती है। वहाँ अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं। ये सारे लोगों का इकट्ठा होना कोई इंसिडेंट्स भी हो सकता है या इनका कोई प्लानिंग हो सकती है। ये अभी तक डिस्क्लोज तो नहीं हुआ। अब ये जो सारे लोग होते हैं ये कंटिन्यूसली वॉइस कॉल पे और मैसेज से जम्मू कश्मीर के अंदर इरफान नाम के आदमी से कनेक्टेड थे। अब उस टाइम पे इनका जो प्लान था वो प्लान ये था कि इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो कार ब्लास्ट करेंगे वो बहुत ही बड़े लेवल पे करें। तमिल और शहीन जो थे ये फरीदाबाद के अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर रुके थे। धीरे धीरे ये फंड और रॉ मटेरियल इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मुजम्मिल और जो शहीन थे हरियाणा के अंदर लक्ष्मी बीज भंडार, माडम बीज भंडार, ये वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके अमोनियम नाइट्रेट और एंटी फर्टिलाइजर खरीदना स्टार्ट करते हैं ताकि ये उससे बम बना सकें। और ये जो मटेरियल था इन्होंने अलग अलग जगहों से इकट्ठा करना स्टार्ट किया और ये जो मटेरियल था इन्होंने 1600 kg इकट्ठा कर लिया था। अब ये जो मुजम्मिल और शहीन थे ये फंड इकट्ठा कर रहे थे तो दोनों को आपस में ना प्यार हो जाता है। शहीन का तो ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था और वो मुजम्मिल से 11 साल बड़ी होती है। आखिरकार सितंबर सन 2023 को मुजम्मिल और शहीन अल्फला यूनिवर्सिटी के बैर छोटी सी मस्जिद के अंदर कुछ पैसे देके ये निकाह करते हैं। अब शहीन जो थी ये शादी के बाद बहुत तेजी से फंड इकट्ठा करना स्टार्ट करती है। पहले ये चांदनी चौक के हवाला ऑपरेटर और मेवत एजेंट के थ्रू 20 लाख रुपए इकट्ठे करती है और फिर इसके बाद मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे 20 लाख रुपए कवर फंडिंग इकट्ठे करती है। उस टाइम पे इनकी प्लानिंग के मुताबिक ये सारी चीजें तो पूरी हो रही थी और फिर इसके बाद ये साइड बम टीम बना लेते हैं। पहले इनका जो प्लान था ये 32 कारों के जरिए मुख्तलिफ शहरों के अंदर ब्लास्ट करेंगे और टाइम टू टाइम ये कारें खरीदना भी स्टार्ट करते हैं। ये ऐसी कारें खरीदते हैं जिसके ऑलरेडी काफ़ी ओनर हो। सितंबर सन 2025 को मुजम्मिल और शहीन फरीदाबाद के कार शोरूम पे जाके 10 लाख रुपए कह देते हैं और ऐसी कार खरीदते हैं जिसके ऑलरेडी काफ़ी ओनर थे। और ये रही शहीन की कार डिलीवरी की फोटो। और इसके अलावा इनके पास एक वाइट सफेद थी जो शहीन के नाम पे, जो इनके प्लानिंग में यूज हो। साइड बम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 8 अक्टूबर सन 2025 को जैशी मोहम्मद ने पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन विंग चलाई जिसको कहते हैं जमात उल मोमिना। अजहर मसूद की बहन साइदा अजहर चला रही थी। इस जमात के अंदर उन औरतों को टारगेट किया जाता तो जो ऑलरेडी गरीब हो और उनका फिर ब्रेन वॉश किया जाए। ये जो फीमेल थी ये पहली लिस्ट में थी साइड बम के हवाले से, क्योंकि फीमेल के ऊपर सिक्योरिटी इशू बहुत कम होते हैं। अब ये जो जमात की विंग चलाई गई थी इसकी एक दूसरी ब्रांच इंडिया के अंदर भी बनाई गई थी। इंडिया के अंदर इस जमात का जो हेड बनाया गया था वो शहीन को बनाया गया था, लेकिन ये सारी चीज़ें जो रही थी ये शहीन के मोबाइल के अंदर रही थी। उसके मोबाइल के अंदर सिर्फ 2 ही कनेक्टेड थे, एक था मैडम X और दूसरा था मैडम Z और इन दोनों के नाम से ये नंबर सेव थे। शहीन सिर्फ उन कामों के रिलेटेड ही उनसे कोऑर्डिनेशन करती थी। जब भी वो बात करती सिर्फ इन 2 नंबरों से ही बात करती थी। उसके मोबाइल के अंदर से एक मैसेज भी मिला था जो शहीन के कोड वर्ड इस्तेमाल किए गए थे। ऑपरेशन के लिए मेडिसिन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो जब ये सारे आर्गूमेंट कर रहे थे, ये आर्गूमेंट करते करते अक्टूबर सन 2025 का टाइम आ जाता है। उस टाइम पे ये जो प्लानिंग की गई थी ये प्लान ये किया गया था कि दिवाली के अंदर ये सारे ब्लास्ट किए जाए। दिवाली के टाइम पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी जिसकी वजह से इनका जो प्लान था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। उस टाइम पे इनको ये जो प्लान था ये कैंसिल करना पड़ गया था। उसके बाद जो डेट फिक्स की गई थी वो 6 दिसंबर सन 2025 की गई थी। उस टाइम पे ये अलग अलग जगहों पे सीरियल ब्लास्ट करने वाले थे। उसके बाद ये जो ऑपरेशन को नाम दिया गया था ये ऑपरेशन D6 का नाम दिया गया था।